अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो कल का टॉपिक हमारा रहा HTML का। और HTML के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें जिनका राइट पर्सपेक्टिव एक कंप्यूटर साइंस के बच्चे के लिए समझना ज़रूरी है, उसको मैंने बहुत डिटेल से जाके उसका ट्रीटमेंट किया था। अगर जो चीज़ें कल हमने डिस्कस की हैं, अगर एज इट इज़ उन चीज़ों को आप अप्लाई करेंगे या उसकी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट द ओनली थिंग। अंडरस्टैंडिंग के बाद अगला काम होता है उसको अप्लाई करना, यानी उन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करना। तो आपको कम से कम आगे वेब डिज़ाइनिंग के फील्ड के अंदर या फ्रंट एंड के फील्ड के अंदर किसी भी तरह का मसला नहीं होने लगा। ओके, सो आज इसी की कंटिन्यूएशन को हमने आगे कंटिन्यूएशन में जाना है। और इंशाल्लाह ताला आज जो है ना, मैं इसकी जो डिस्कशन है ना उसको वाइंड अप कर दूंगा विद आई बिलीव 2 और 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ होमवर्क। वो मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा और आखिर में बताऊंगा भी सही कि आप लोगों ने आज की डिस्कशन के बाद क्या करना है आगे। ओके जी, सो HTML के ऊपर हमारी डिस्कशंस कल हो रही थी और हमने जो 2 तरह की चीज़ें आखिर में आइडेंटिफाई की थी। HTML बेसिकली क्या कर रहा है? HTML आपको आपका पेज सेट करके दे रहा है। कौन सा पेज? जो असल में वेब ब्राउज़र के अंदर नज़र आता है। ओके, बिल्डिंग बना के दे रहा है, वो बिल्डिंग जो कि आपको वेब ब्राउज़र के अंदर विजुअलाइज होती है, नज़र आती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दैट आफ्टर क्रिएटिंग दैट बिल्डिंग आफ्टर क्रिएटिंग दैट बिल्डिंग हम उस बिल्डिंग के ऊपर कोई डिजाइन करना चाहते हैं, उसको कलर करना चाहते हैं। द स्टेप इज रियली रियली सिंपल। वो क्या है? घर बनता है, घर का सबसे पहले ईंट से, सीमेंट से एंड स्टफ लाइक दैट, उससे आप उसका स्ट्रक्चर पहले खड़ा करते हो। स्ट्रक्चर जब उसका बन गया तो नेक्स्ट स्टेप इज कि आप उसको, उसकी लुक एंड फील को बेहतर करते हो। लुक एंड फील को बेहतर करने के लिए आप उसके ऊपर कोई कलर्स वगैरह करते हो, कोई डिजाइन वगैरह उसके ऊपर सेट करते हो। सो वेब भी ऐसे ही है। वेब के अंदर आपको सबसे पहले पेज का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जब आप उसकी स्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, यानी स्ट्रक्चर कैसे बनता है? वही HTML के टैग्स के साथ। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ विकिपीडिया के पेज की। वहां से आपको ये सेंस आएगी कि स्ट्रक्चर बना हुआ है और फिर उसी स्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने डिजाइनिंग की हुई। ये मैं थोड़ा सा एंगल आपको दिखा के फिर मैं डायरेक्टली टेक्निकल स्टफ में जंप करूंगा। ओके किसी का अब तक का कोई सवाल जो कि उसको तंग कर रहा हो, वो डिस्कस कर सकता है। एक नेचुरल सा फेयर आप सबके अंदर अब आएगा, वो ये फेयर आएगा कि आपको काम करना चाहिए, आपको काम करना पड़ेगा। ओके, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को या शायद सारे के सारे स्टूडेंट्स को काम करने की प्रैक्टिस जो है, कॉन्शियस प्रैक्टिस, ना वो इंस्टीट्यूशन से मिलती है, ना वो स्कूल से मिलती है, ना वो कॉलेज से मिलती है, ना ही वो घर से मिलती है। सो इट विल क्रिएट अ सीरियस चैलेंज inside your mind and your heart. Okay, so you need to channel that fear into practice. Okay, आपने अपने फेयर को प्रैक्टिस के अंदर लेकर आना है। अगर ये ना किया तो फिर जो भी हम डिस्कशंस कर रहे हैं उन डिस्कशंस का कोई फायदा नहीं है। और जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है और रिकॉर्डिंग को हम देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, बार बार ड्रैग करेंगे, ये वही इमोशन है जो इमोशन आपको डेली बेसिस पर आता है जब जब आप किसी भी काम को, मिसाल के तौर पे जो है, हम अगर मैं मिसाल दूं मजहबी तौर पर नमाज की है मिसाल, हर बंदा कह रहा होता कि जी पढ़ लेंगे, अगली पढ़ लूंगा, अगली पढ़ लूंगा, अगली पढ़ लूंगा। ओके, द सेम थिंग, जिनको अब रिकॉर्डिंग जब शेयर होगी तो हर बंदे के दिमाग में आएगा कि जी रिकॉर्डिंग शेयर हो गई है, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, तो रिकॉर्डिंग्स की बेसिस पे हम पढ़ लेंगे। ओके,
पढ़ना है तो भाई अभी पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो रिकॉर्डिंग भी लेके क़यामत का दिन आ जाएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग आपके पास कंप्यूटर में सेव रहेगी, लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं आएगी। सो यू नीड टू चैनल योर फेयर, फेयर के अंदर मुब्तला होके बैठे रहना। ये हम लोग सारे के सारे कर रहे हैं पाकिस्तानी। हमने अपने फेयर्स को चैनल करना है, किसके अंदर? प्रैक्टिस के अंदर, कॉन्शियस प्रैक्टिस के अंदर हमने अपने फेयर्स को चैलेंज करना है। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके जी, सो जो टॉपिक है हमारा वो अब यकीनन मैंने आपको प्रैक्टिस दिखानी है उसकी, विकीपीडिया के पेज की। सो देखना जरा इसको भी, विकीपीडिया ऑर्ग नहीं है, कौन है? यस, ये देखो जी, ये मैं इसके एक सेक्शन पर आ रहा हूँ। मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है ना? दिख रही है सबको स्क्रीन? यस सर, दिख रही है। ग्रेट। अच्छा, अब ना जरा इसको आपने गौर से देखना है। ये जो विकीपीडिया का मैंने पेज ओपन किया हुआ है ना, इसको मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। इंस्पेक्ट करता हूँ तो अब आप ये देखो, ये बॉडी सेक्शन आ गया। अब देखो, जैसे मैं बॉडी पर आता हूँ ना, बॉडी पर, तो बॉडी पे हवर मैंने किया हुआ है, और आपका ये पूरा वेब ब्राउजर का जो वाइट वाला एरिया है अंदर वाला, ये सारे का सारा ब्लू हुआ हुआ है। ओके, इसका मतलब क्या है कि इस टाइम मेरा कर्सर जो है वो बॉडी टैग को हवर किए हुए, सेलेक्ट किए हुए या हवर किए हुए, सेलेक्ट तो नहीं बोलेंगे, टेक्निकली हवर ही किया हुआ है। ओके, अब मैं जरा नीचे आता हूँ। ये देखो, यहाँ पर ये इस टाइम ए एंकर टैग के ऊपर हूँ मैं। एंकर टैग लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल आपको अभी मैंने आखिर में देनी है, जिनको जो बिल्कुल न्यू है इसके अंदर, वो परेशान ना हो कि सर ये क्या आ गया। यस, फेयर ट्रिगर होगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। जब किसी चीज़ का जवाब नहीं आता तो वहीं पर रिसर्च करनी होती है आपने। ओके, ये वही वाला इमोशन है जब आंटियां घर में बैठ के गॉसिप करती हैं, उन्हें एक बात पता चलती है, फिर वो अपने क्लोज ग्रुप के अंदर कॉलें मिलाती हैं, और कॉलें मिला के डिटेल फैच करती हैं। ओके, डिटेल निकालती हैं। यही काम आपने करना है कंप्यूटर साइंस के अंदर। ओके, इंसान नहीं है क्योंकि कंप्यूटर है, सो आपने काम वही करना है। जिस तरह आप फोन्स पे एक दूसरे के साथ गॉसिप करते हैं जस्ट टू गैदर द इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर साइंस के अंदर भी जैसे ही कोई कॉन्सेप्ट आया आपके पास जिसको आपको समझने में दिक्कत हो रही है, वहीं पर आपने वही इमोशन ट्रिगर करना है अपना, एंड उसको उसके बारे में रिसर्च करने के ऊपर आपने जुट जाना, मसला हल हो जाएगा। ये इतना सिंपल है। अब जिस तरह मैं आगे चलता हूँ, ये डिव को देखो। ये जो डिव है ना, इस टैग को, इसके ऊपर मैंने अब हवर किया, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट मैंने कर लिया। ऊपर जरा देखो, आपके पास जो बार हाईलाइट हुई हुई है, इसके अंदर, इसको अब मैं जरा एक्सपैंड कर रहा हूँ यहाँ से। इसमें जरा देखो, एक टैग है हेडर का, इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ। फिर डिव है, फिर एक डिव को एक्सपैंड कर रहा हूँ। ये नैव का टैग है, इस नैव को एक्सपैंड करता हूँ, फिर डिव, फिर एक्सपैंड करता हूँ। ये देखो, ये इनपुट है, ये लेबल है, अगेन डिव है, इसको मैं दोबारा करता हूँ, और आखिर में ये स्पैन टैग मिल गया आपको। ओके, सो एक स्पैन टैग ये लगा हुआ है, और एक ये दूसरा स्पैन टैग लगा हुआ है जिसमें मेन मेन्यू लिखा हुआ है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। कहने का मकसद आपको क्या है, ये प्रैक्टिस में क्यों करवा रहा हूँ? बेसिकली ये जो चीजें आपके सामने क्रिएट हुई हुई है ना, ये जो चीजें इस वक्त आपको सारी नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी क्या क्यों नजर आ रही हैं? क्योंकि इन सारों के टैग्स आपके पेज के अंदर मौजूद हैं। जितना भी ये कंटेंट आपको नजर आ रहा है, अगर मैं इस तस्वीर को हाईलाइट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ इसका कोड, मैंने क्या करना है? एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करके ये तस्वीर पर आया, इस पे मैंने तस्वीर पे क्लिक कर दिया, इस तस्वीर का कोड नीचे खुल गया। ये देखो, ये तस्वीर का कोड खुल गया। उसने कहा जी ये इमेज है, और किस पौधे की इमेज है, ये लिखा हुआ है डेफनी मेजीरियम। ओके, व्हाटएवर। ओके, सो बेसिकली इस तस्वीर का कोड कैसे मैंने निकाला है? इस पे क्लिक किया है एरो पे, उसी तस्वीर पे जाके मैंने दोबारा क्लिक किया, और उसका कोड आपके पास नीचे ओपन हो गया। सो बेसिकली द व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, वो आइडिया ये है कि भाई जो कुछ भी नजर आ रहा है आपको, जो कुछ भी आपके पेज के ऊपर नजर आ रहा है ना, ये सारे का सारा असल में नीचे उसके
टैग्स बने हुए हैं HTML के। HTML ने ये पूरी की पूरी बिल्डिंग बनाई हुई है। इस पेज के ऊपर जो भी कंटेंट नजर आ रहा है, इस कंटेंट का एक रेलिवेंट टैग मौजूद है, जिस टैग की वजह से ये कंटेंट आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। वो टैग्स आपको नीचे से, यानी एलिमेंट्स का जो आपके पास ये टैब है, इसके अंदर से आपको ये चीज नजर आ जाएगी। सो अगली चीज ये है, अब एक चीज आपने देखी होगी कल जो हमने किया था ना एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को जरा हम देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल थी ना, इस एग्जाम्पल को मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। व्हाट वाज दैट एग्जाम्पल? टेस्ट डॉक्यूमेंट्स। किसी का कोई सवाल हो वो हाथ खड़ा करके भी सवाल पूछ सकता है, और वैसे डायरेक्टली बोल के भी। सो जस्ट गिव मी अनदर सेकंड। सो ये जो हमारा कोड है ना, जो हमने कल बिल्ड किया था, इसके अंदर भी जरा देखो कि आपके पास ना टैग्स मौजूद हैं, 3 टैग्स। ओके, ये जो 3 टैग्स है ना जी, इन 3 टैग्स को मैं जरा चेक करता हूँ, इंस्पेक्ट में आता हूँ। एक टैग सोर्स कोड है, दूसरा स्पैन है, और फिर तीसरा और स्पैन है, और फिर ये पैराग्राफ भी है। सो आपके पास ना जब भी टैग कोई कंटेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर क्रिएट करता है ना, वो एक खास तरीके से आपको डिस्प्ले किया जाता है, एक खास अंदाज से वो चीज आपको नजर आती है। आप चाहते हो कि यार ये जो सोर्स कोड है ना, ये ब्लैक मुझे नजर ना आए, ये मुझे इसका कलर डिफरेंट नजर आए। जैसे ये देखो विकीपीडिया नजर आ रहा था आपको, ये देखो स्टाइल सा एक बना हुआ है, विकीपीडिया लिखा हुआ ऐसे का ऐसे ही होगा जैसे हमने सोर्स कोड लिखा है। इसको गौर से देखते हैं हम जरा। ये इमेज में आता हूँ, ये इमेज लगा हुआ है। कोई और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये सर्च पे आता हूँ। ये देखो, ये बटन का एक टैग है, और बटन के अंदर लिखा हुआ है सर्च। ठीक है, ये जो सर्च है ना, ये सर्च आपको बाकी टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है किसी और तरह और स्टाइल में। ये जो सर्च है, ये डिफरेंट स्टाइल में नजर आ रहा है। ठीक है, आप भी यही चाहते हो कि ये जो चीज आपने लेट से ये सोर्स कोड लिखा हुआ है, ये जो सोर्स कोड है, ये बाय डिफॉल्ट H1 आपने जब इस्तेमाल किया तो बाय डिफॉल्ट आपको इसी ब्लैक कलर में नजर आ रहा है। ठीक है, डल डल सा। आप चाहते हो कि इसका कलर, इसका डिजाइन, इसकी लुक एंड फील थोड़ी सी स्टाइलिश हो जाए। ठीक है, स्टाइलिश हो जाए, ट्रेंड में आ जाए, जैसे आजकल के हम सारे लड़के लड़कियां अपनी डेली लाइफ को लेके ट्रेंडी किस्म के क्लोथ्स जो फैशन के अंदर दौरे हाजिर में इन होते हैं, हम उन चीजों को सेलेक्ट करते हैं। द सेम थिंग, द सेम कॉन्सेप्ट वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है कि आपने अपने पेज की लुक एंड फील को बेहतर करने के लिए क्या करना होता है, आपने अपने कंटेंट को स्टाइल देना होता है, कंटेंट को खूबसूरत करना होता है, कंटेंट की डिजाइनिंग करनी होती है। ओके, ये वैसे ही सिंपल सी बात है जिस तरीके से लोग लड़के जो हैं वो ब्रांड्स पे जाके न्यू इस टाइम का जो इन है स्टाइल, वो उस तरह के कपड़े खरीदते हैं, और लड़कियां भी ऑब्वियसली ऐसे करते हैं। पूरी दुनिया के इंसान ऐसे कर रहे हैं। ये इट्स नॉट अ क्राइम, इट्स अ सिंपल way of way to carry your personality. Okay, so the same thing, आपके पास ये कंटेंट है, आप इस कंटेंट को स्टाइल देना चाहते हो। ये जो स्टाइलिंग है ना, ये जो स्टाइलिंग है, किसी भी कंटेंट को डिजाइन करने का जो हुनर है या जो स्टाइल है, इसको करने के लिए आपको एक चीज इस्तेमाल करनी होती है जिसको हम कहते हैं design language. Okay, you need to apply the design language on HTML tags. Okay, you need to, क्योंकि डिजाइनिंग किसकी करनी है? डिजाइनिंग करनी है कंटेंट की। ये कंटेंट कहाँ से आ रहा है? ये कंटेंट आ रहा है HTML से। तो असल में आपने इस HTML को किसी तरीके से डिजाइन करना है। अगर आप इस HTML को किसी तरीके से डिजाइन करने की पोजीशन में आ जाते हैं, तो आपका जो ये कंटेंट है, ये कंटेंट आपकी मर्जी के डिजाइन के अंदर ढल जाएगा। ओके, ये जो डिजाइनिंग है ना, ये डिजाइन करने के लिए, यानी HTML को डिजाइन करने के लिए यू नीड टू यूज द डिजाइन लैंग्वेज। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिजाइन लैंग्वेज, यानी कि कौन सी है डिजाइन लैंग्वेज?
एक डिजाइन लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है कंप्यूटर के अंदर, उसका नाम है CSS। कंप्यूटर से मुराद वेब के अंदर ये जो CSS है ना। अच्छा, मैं यहाँ पर जरा कॉन्शियस एक ब्रेक लगा रहा हूँ और सवालों की दावत आपको आम है। इस वक्त कोई सवाल है प्लीज डू आस्क, ताकि मैं अगले कंटेंट में जरा जंप करूं। अब तक यहाँ तक किसी का कोई सवाल, अगर सवाल है तो प्लीज जल्दी जल्दी पूछें, फिर हम आगे चलते हैं। एनीवन? यस सर जी, जी जी, गुड। बोलें जी, क्या सवाल है? मैंने कहा नहीं है सर, कोई सवाल नहीं है। जी कोई और? +1 आ गया जी। आ जाए इनपुट दें जरा, जल्दी जल्दी इनपुट दें, मुझे पता चले फिर मैं आगे मूव करूं। यस, बस एक बंदे की इनपुट है, इसका मतलब नहीं आई समझ? हम्म। जी आ गई है। ओके ओके जी, सो आई थिंक हमें मूव करना चाहिए। आज तो इनपुट भी वैसे आप लोग ना, ये फीडबैक जो है वो बड़ा सोच समझ के दे रहे हो, यानी पता नहीं बिस्तरों में पड़े हुए हो अभी तक। चलो, एक एक एक्सपेरिमेंट करूंगा मैं आपके साथ, और बड़ा बड़ा शौक देना है मैंने आपको उस दिन, याद तैयार रहना उसके लिए। अच्छा, अब ना गौर से समझो आगे। यू नीड टू अप्लाई द डिजाइन लैंग्वेज ऑन द HTML। अगर आप डिजाइन लैंग्वेज को किसी तरीके से HTML के ऊपर अप्लाई कर दें तो आपका काम हो जाएगा आसान, और आपका जो कंटेंट है वो आपकी मर्जी से हरकतें करना शुरू कर देगा। हरकतों से मुराद क्या है? आपकी मर्जी के मुताबिक अपने अपने स्टाइल को चेंज कर लेगा, अपने अपने स्टाइल्स को जो है अपने, यानी अपनी आपकी मर्जी का स्टाइल अपने ऊपर अप्लाई कर लेगा। ये जो डिजाइन लैंग्वेज है ना, इसको हम कहते हैं CSS। CSS को मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ। C फॉर कैस्केडिंग, S for style, and S for sheet. Okay, anyone just give me the meaning of this word cascading? Yes, give me the meaning of this word. Anyone, कोई भी बताए मुझे कैस्केडिंग का क्या मतलब होता है। लफ्ज सुना हुआ है या नहीं सुना हुआ? किसने ये लफ्ज नहीं सुना हुआ? आए जरा माइक पर आए, बोल लिख के नहीं बताना, जल्दी जल्दी आना है ताकि हमारा जो वक्त है उसको हम बचाएं। यस, कैस्केडिंग का मतलब किसको नहीं पता था पहले से? चलो चैट पे बताओ यार, जल्दी जल्दी चैट पे बताओ। हैं? नहीं पता सर। नहीं पता। और सुना हुआ है? मुजम्मिल, सुना हुआ है ये लफ्ज तुमने पहले? नहीं सुना सर। ओ तेरी खैर, कौन से सेमेस्टर में हो? 5th में सर। वेब का कोई टॉपिक पढ़ा है अभी तक तुमने? नहीं सर, ये 6th सेमेस्टर में आएगी लैब। HTML का नाम सुना हुआ है तुमने पहले? HTML का सुना हुआ है सर। कहाँ से सुना था? वो सर पहले सेमेस्टर में करवाई थी उन्होंने। पहले सेमेस्टर में उन्होंने फिर डिजाइन नहीं करवाया था तुम्हें? नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? नहीं डिजाइन नहीं करवाया सर उन्होंने। अच्छा, एनीवन एनीवन जिसने CSS का सुना हुआ था तुमने मुजम्मिल पहले? जी CSS का सुना हुआ था सर। हाँ देखा है ना, पकड़ लिया ना अब तुम्हें मैंने। हाँ गुड। आगे जी, कोई और बताया मुझे, CSS किसी ने सुना हुआ था पहले? हाँ जी अजहर, तुम बोलो जरा। अजहर है? नहीं है? नहीं है सर अजहर। हाँ जी, कोई और जिसने CSS सुनी हुई हो पहले? जी सर, मैंने सुनी है। क्या सुना है इसके बारे में बताओ। सर एक डिजाइनिंग लैंग्वेज है सर ये। अच्छा मुनीब है ये, छोड़ो जी। छोड़ो,
तुम तो चुप कर जाओ अभी फिलहाल। सॉरी, आई एम सॉरी टू मेक माय टोन टू दैट लेवल। सो आई नो कहाँ से सुनेंगे। कोई और बताए मुझे। कोई और बताए। अच्छा चलो मुनीब आ जाओ जरा तुम। क्या सुना है तुमने कैस्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में? सर कैस्केडिंग का कास्केडिंग का मतलब होता है सर, जैसे किसी चीज पर सर चादर चढ़ा देना या उफ फिर ढांप अल्लाह, देना किसी चीज को। अभी तक तुम्हें ये याद है? अच्छा, ओके, गिव मी सम मोर वर्ड्स, यस, एक्सप्लेन प्लीज। जैसे जैसे एग्जांपल दे रहे थे तुम। जैसे सर अब कोई हम बिल्डिंग बनाते हैं सर, हम्म। वो अभी पेंट हम उस पर नहीं करते, फिर हम उसे मुख्तलिफ कलर से सर पेंट कर देते हैं। वो हम्म। कैस्केड कर दिया सर, उसे हमने ढांप दिया, उसे असल सूरत से हटा के सर उस पे हमने उसे दूसरी शक्ल दे दी है किस्म की। ओके, कोई और एग्जांपल? इसी तरह दो तीन एग्जांपल्स दो मुझे और। अ, बस सर अभी यही जहन में आ रही है। क्यों क्यों आ रही है जहन? क्यों तुम्हारा जहन क्यों नहीं कर रहा काम? करो, जहन को इस्तेमाल करो, निकालो और एग्जांपल्स। और एग्जांपल दो मुझे कोई। यही पैटर्न तुम्हें जिंदगी में कहीं और नजर नहीं आता जो बिल्डिंग के अंदर तुमने देखा है? हम्म। जिस तरह हम बालों को कलर कर देते हैं अपने, ये भी ओ तो हो सकता वेरी है। नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट, ठीक है सर। अच्छा। हम्म। और सर सर नेल हम्म। पॉलिश लगाते हैं लड़कियां जो ओके, होती हैं, वेरी नाइस, ठीक है, ग्रेट, इस तरह। अच्छा। और सर हम्म। सर कपड़े ओ, पहनते हैं और जिस्म ढांपते हैं। ओ ग्रेट, ग्रेट, वेरी नाइस एग्जांपल, यस। आगे और एग्जांपल। ये कोई फीमेल में से आए ना उस पे आओ जरा, अनम्यूट करे कोई फीमेल। आए आए आए। आई टोटली गेट कि ये पाकिस्तानी औरत जो है ना बाकी सारे काम करने को रेडी होती है और इंटेलेक्चुअल डिबेट करने में बिल्कुल पीछे हो जाती है। यस, आए जरा, कोई एक बंदा आए माइक पे आप में से। महानूर, महाजबीन, ईमान, अक्सा। यस, कोई एक बंदा आप में से आए जरा, आए बताए मुझे इसका क्या मतलब है। वेरी गुड, कॉपी का कवर, गुड, कॉपी का कवर, यस। इस पे आए, ये अनम्यूट करें, जो आप में से अनम्यूट कर सकते हो अनम्यूट करें। और भाई आ जाओ जल्दी से, कोई एक आए माइक के ऊपर। मुझे इसी की बारे में कुछ एग्जांपल दो जो अभी आपके एक फेलो ने एग्जांपल दी है, इसी के अराउंड कोई एग्जांपल दो मुझे। यस, आ जाओ भाई प्लीज, अभी एक बंदे को पकड़ना पड़ेगा किसी को। सर अपने ओवर, हाथों को कवर करना दस्तानों से, वेरी ग्लव्स गुड, पहनकर। हाँ यस, ओवरकोट भी हो सकता है, ये हाथों वाली एग्जांपल भी बेहतरीन है। कोई और, गुड, इसी तरह की दो तीन एग्जांपल्स और निकालो। फॉर एग्जांपल फीमेल्स किधर चली गई हैं सारी? ये चार हैं। दिस इज हेलमेट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, इट्स अनदर एग्जांपल ऑफ कैस्केडिंग। जी, लास्ट चांस है, कोई एक बंदा और एक एग्जांपल दे, कोई भी दे दे, कोई भी दे दे, लड़के लड़कियां मिक्स, कोई भी दे, फिर मैं चलता हूँ आगे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यस, गिव मी अनदर एग्जांपल सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड, या एनीवन। लोशन, मोबाइल का कवर सर। मोबाइल का कवर, यस, हाँ जी अक्सा बोलें। सर जैसे फर्श पर मार्बल लगाना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मार्बल लगाना भी एक तरह की कैस्केडिंग है, क्योंकि असल तरह से जमीन एक मट्टी है बस, उसके ऊपर फर्श लगाना या मार्बल लगाना, दिस इज लिटरली अ कैस्केडिंग। ओके, सो आई बिलीव यू all of you have decoded
द राइट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ओके, कैस्केडिंग का मतलब यही होता है कि आप कैस्केड करते हो किसी चीज को एक दूसरी चीज से। ओके, इसको यूं समझो कि घरों के अंदर ये जो संदूक, ये जो अम्मियां हमारी 30-30 साल 35-35 साल पहले घरों से एक बहुत बड़ी संदूक लेकर निकली हैं जहेज के नाम पर, जिसके अंदर वो जहेज का जो सामान है वो आज तक सेव हो गया है। अम्मी जी की आखिरी उम्र हो गई है, बच्चे भी जवान हो गए हैं, लेकिन वो जहेज अभी तक मौजूद है। ओके, जो संदूक के अंदर सेव है, हर घर में, पाकिस्तानी हर घर में वो संदूक पड़ी हुई होती है। वो संदूक जो है वो असल में एक कैस्केड है भाई। अंदर उसने बहुत सारी चीजें अपने अंदर संभाल के रखी हुई हैं, और वो सारी की सारी चीजें सेव होके पड़ी हैं एक बड़ी सी एक चीज के अंदर, बड़े से बर्तन में समझ लो, वो जिसको हम संदूक कहते हैं। संदूक की इंग्लिश असल में कैस्केड ही होती है। ओके, किसी को जाके मतलब अगर देखोगे तो आपको सिनोनिम्स में ये मिल जाएगा कि संदूक को कैस्केड ही कहा जाता है। सो बेसिकली आपने बहुत सारी चीजों के ऊपर एक और चीज चढ़ा दी है। अब असल में उन तमाम चीजों की जो चीजें उसके अंदर मौजूद हैं, अब वो पहचान बन गई है कि ये कैस्केड ओपन होगी तो इसके अंदर वो मटेरियल पड़ा हुआ है। ओके, सो किसी भी चीज को कवर कर देना किसी और चीज से, उसको आप कहते हो ये है कैस्केड। नाउ अब हम जरा आते हैं कंप्यूटर साइंस में। रेडी, मैंने कैस्केड करना है किसको, ये H1 को, किससे, अपनी मर्जी के स्टाइल से। गॉट इट, अंडरस्टैंड। मैं HTML के टैग्स को अपनी मर्जी के स्टाइल से, अपनी मर्जी के डिजाइन से कैस्केड कर दूंगा। अगर मैं अपनी मर्जी के डिजाइन से, अपनी मर्जी के स्टाइल से HTML के टैग्स को कैस्केड करूंगा तो जो मेरा डिजाइन होगा वो असल में इस टैग के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ कैस्केडिंग जो हमने डेली लाइफ से एक्सट्रैक्ट किया। गॉट इट। सो ये जो कैस्केडिंग है ये हमने करनी है किसके ऊपर, HTML के टैग्स के ऊपर। कैस्केडिंग करने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है उसका नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, कैस्केड कर रहे हैं किसको, स्टाइल को, स्टाइल शीट को। हम इसको शीट्स बोलते हैं, जो स्टाइल्स बनाते हैं ना, ये असल में एक ही लफ्ज है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। हम स्टाइल शीट्स बनाते हैं, ये जो स्टाइल शीट्स होते हैं उन स्टाइल शीट्स को फिर दूसरी चीजों के ऊपर कैस्केड कर देते हैं। ये वैसे ही बात है जिस तरीके से हमारी फीमेल्स बाजारों में जाती हैं और वो क्या कहती हैं, वो लेसें, वो बटन, वो इस तरह की जो डेकोरेट करने का मटेरियल होता है। लेस की एग्जांपल ही अगर मैं निकालूं, लेस असल में एक कैस्केड, ये स्टाइल शीट है। ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये स्टाइल शीट उन्होंने परचेज किया और जाके अपने किसी भी कपड़े के ऊपर, किसी भी जोड़े के ऊपर उन्होंने उस स्टाइल शीट को अप्लाई कर दिया। ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग फ्रॉम द रियल लाइफ। रियल लाइफ से आपने एग्जाम्पल पकड़नी है। अगर रियल लाइफ से एग्जाम्पल ना पकड़ी भाई तो गए, फिर नहीं आना कंप्यूटर साइंस कभी भी। आपको गौर से समझो इस बात को कि आपने स्टाइल शीट खरीदी बाहर से और वो स्टाइल शीट आपने अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर दी। घरों के अंदर आंटियां डेकोरेशन करती हैं किसके ऊपर, दीवारों के ऊपर। कैसे, मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट से। वो ऑब्जेक्ट्स कहाँ से आते हैं, वो स्टाइल शीट्स बेसिकली बाहर से खरीद के आते हैं और आकर घरों की दीवारों के ऊपर, कुर्सी मेजों के ऊपर वो स्टाइल शीट्स आके सजा देते हैं। उसकी वजह से वो जगह का लुक एंड फील डबल हो जाता है। ओके, सो दिस इज द गेम दैट वी आर गोइंग टू प्ले विद HTML। ये गेम क्या है, ये इतनी सिंपल गेम है जो आप डेली बेसिस पे अपने घरों में खेल रहे हो। ओके, नाउ हाउ टू अप्लाई दीज स्टाइल्स, दिस इज द रियल लाइन। अब हमने इसको जरा समझना है कि ये चीज कैसे की जा सकती है। स्टाइल शीट्स अप्लाई करने के ना, यानी स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए, ये जो स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए आपको पहले नंबर पे तो ये क्लियर होना चाहिए कि स्टाइल हमेशा HTML टैग्स पे अप्लाई होंगे। ओके, आप H1 को अलग से स्टाइल कर सकते हो, आप P को अलग से स्टाइल कर सकते हो, आप स्पैन को अलग कर सकते हो, यानी जितने भी टैग्स हैं हर टैग को आप अलग अलग से स्टाइल कर सकते हो।
ये जो स्टाइल्स है ना, ये स्टाइल्स असल में आप 3 तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उन 3 में से ना मैं फिलहाल आपको एक ही तरीका सिखाऊंगा, अभी एक ही तरीका, बाकी जो 2 तरीके हैं ना वो आप खुद ही सीखोगे। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़े मुश्किल से हैं, इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो है मैं कॉम्प्लेक्सिटी से आपको बचा रहा हूँ। द पॉइंट इज कि हमने स्टाइल लगाने हैं, आपको तरीका बताऊंगा, वो उस तरीके से आपने लगाने हैं, और कुछ ही अरसे के बाद जो प्रैक्टिस करता रहेगा उसके सामने ऑटोमेटिकली 2 और तरीके खुद से खुल जाएंगे, और उसको वहाँ पे मुझे मेरी ज़रूरत नहीं होगी कि मैं उसको वो तरीके इंस्ट्रक्ट करूँ। अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपने क्या करना है, आपने स्टाइल हेड के अंदर आना है सबसे पहले। हेड टैग के अंदर, कल याद है हम बॉडी टैग के अंदर खेल रहे थे, आपने हेड टैग के अंदर आना है। हेड टैग के अंदर आकर आपने एक टैग बनाना है स्टाइल का। स्टाइल को बंद कर दो, इस स्टाइल में आओ और यहाँ पर आकर आपने लिखना है, अब बताने लगा हूँ एक एक चीज, एक नई टर्मिनोलॉजी, उस टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके ना मैं वहीं पर गेम कर दूंगा खत्म। गौर से देखना मैंने एक लफ्ज लिखा है डॉट, डॉट के बाद मैंने लिखा है अपनी मर्जी का कोई भी नाम, हेडिंग मैंने लिख दिया, और उसके बाद मैंने करली ब्रैकेट्स लगाए हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग और एंटर। ओके, जो कोई भी नाम, गौर से समझो इस बात को, जब भी किसी नाम से पहले डॉट लिखा हुआ होगा, आपने उस पूरी चीज को क्या कहना है, वो एक क्लास है। ओके, अगर किसी नाम से पहले डॉट लगा हुआ है, किसके अंदर, स्टाइल टैग के अंदर। ओके, स्टाइल टैग के बीच में किसी नाम से पहले डॉट लगा हुआ है, आपने उसको क्या कहना है, वो क्या है, असल में एक क्लास है। क्लास, क्लास। नाउ ये क्लास में मैं आता हूं और मैं एक लफ्ज लिखता हूं कलर, कलर को मैं लिख देता हूं रेड। कलर की वैल्यू, की वैल्यू है ये, वही जो डिक्शनरी हमने लगाई थी, असल में ये एक तरह की डिक्शनरी ही है, याद करो जरा। क्लास असल में यानी जो CSS के अंदर जितनी भी चीजें होंगी आपको असल में सारी डिक्शनरीज ही मिलेंगी। डिक्शनरी के अंदर ये मैंने की वैल्यू लगाई है, की मैंने क्या रखी है, कलर, और उसकी वैल्यू मैंने क्या लगा दी है, रेड। अच्छा, ये क्लास हमारी रेडी हो गई है। इस क्लास को मैं अब क्या करता हूँ, मैं आता हूँ H1 है, H1 के अंदर देखो टैग के अंदर आ गया हूँ, टैग के अंदर अंदर आके मैंने स्पेस दिया और एक लफ्ज लिखा है क्लास, उसकी वैल्यू मैंने स्ट्रिंग के अंदर दी है, वही वाली क्लास जो मैंने ऊपर बनाई थी। ओके, इस क्लास को मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं रीलोड करता हूँ, ये देखो ये सोर्स कोड हो गया रेड। ओके, यही क्लास मैं ऐसा करता हूँ। अब देखो पॉइंट वही है कि मैंने स्टाइल लगाया है किसके ऊपर, सिर्फ एक टैग के ऊपर, सिर्फ एक टैग के ऊपर, और वो टैग क्या है, वो टैग H1 का टैग है, उसके ऊपर मैंने वो स्टाइल लगाया है और वो स्टाइल आपको नजर आ रहा है। अब मैं इसी के अंदर ना एक और टैग लगाता हूँ, एक और स्टाइल लगा रहा हूँ। एक तो मैंने स्टाइल इसका लगाया, इसका कलर चेंज कर दो, अब मैं दूसरा स्टाइल इसके अंदर लगा रहा हूँ। एंड वर्ड इसका जो दूसरा स्टाइल है वो हम लगाते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम इसका रख देते हैं जी ब्लू। ओके, अब ये क्लास के अंदर कितने स्टाइल्स आ गए हैं, 2 स्टाइल्स आ गए हैं। ये जो 2 स्टाइल्स हैं, इन 2 स्टाइल्स को हमने पैक किया हुआ है किसके अंदर, इस क्लास में। ये क्लास हमने अप्लाई की हुई है H1 पे, और मैं यहाँ पर आता हूँ, दोबारा रीलोड करता हूँ। ये देखें जी, बैकग्राउंड इसका ब्लू हो गया है, कलर उसका लिखा हुआ जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड है। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जो यानी की जो मैं बना रहा हूँ, ये असल में इसको हम कहते हैं ये एक प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी की वैल्यू जब मैंने रेड रखी है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये किस चीज को चेंज करती है, ये असल में इस अंदर वाले कंटेंट को चेंज करती है। ओके, वो टैग के अंदर वाले कंटेंट को चेंज करती है। कौन सी प्रॉपर्टी, ये कलर वाली प्रॉपर्टी। और टैग के बैकग्राउंड को कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करती है, वो है ये बैकग्राउंड कलर। ओके, नाउ आगे मूव करें जरा। मैं यही क्लास उठाता हूँ, इसी क्लास को उठा के अब P पे भी लगा देता हूँ। ओके, इसको सेव करता हूँ और इधर आके दोबारा से रीलोड करता हूँ। अब वही स्टाइल नीचे भी अप्लाई हो गए। अब मैं वही स्टाइल उठा के कॉपी करता हूँ,
और नीचे और ले आता हूँ और फिर और नीचे ले आता हूँ। ठीक है, सारी जगह पे मैं वो स्टाइल्स अप्लाई कर देता हूँ। सेव किया, अब आपको सारे का सारा मामला जो है वो डिफरेंट नजर आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि भाई ये जो नीचे वाला सोर्स कोड है ना, ये जो सॉरी पी है ये वाला, इसके ऊपर जो मैं स्टाइल लगाऊं वो डिफरेंट लगाऊं, आप ऐसा करें, आप आए एक नई क्लास बना लें और उसका नाम अपनी मर्जी का रख लें। मैं लिख रहा हूँ बॉटम लाइन, और इसके अंदर आप करें, यार मुझे कलर रेड नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर कलर जो है, कलर कौन सा हो जाए, यहाँ कलर मुझे वाइट कर दो और बैकग्राउंड मुझे आप कर दो सियान। और मैं यहाँ पर आता हूँ और इसकी क्लास का नाम कर देता हूँ चेंज, उसका नाम क्या रखा था, बॉटम लाइन। सेव, आते हैं अब हम रीलोड, ये देखेंगे टेक्स्ट कलर क्या हो गया, वाइट, और बैकग्राउंड कलर हो गया सियान, जो हमने अभी इसकी वैल्यू अटैच की है। सो बेसिकली जिस टैग को, यानी एक क्लास आप बना लें, ये क्लास आप बना लें, इस क्लास को जिधर मर्जी अप्लाई करना है अप्लाई कर दें, आपकी मर्जी है, एक पे अप्लाई करें, 10 पे अप्लाई करें, इट्स योर डिसीजन। द सेकेंड थिंग इज दैट इफ यू वांट के हर टैग अलग अलग से स्टाइल किया जाए, तो आप मल्टीपल क्लासेस बनाएं अपनी। एक तो आपने ये हेडिंग की बना दी है और दूसरी आपने एक और क्लास बनाई है, ये क्लास आपने नीचे एक इस पे अप्लाई कर दी है और बाकी हेडिंग आपने सारों पे अप्लाई कर दी है। ये भी आप कर सकते हैं कि आप जितने भी टैग हैं हर टैग के लिए अलग से क्लासेस बनाएं। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द वे कि आप किस तरीके से नए स्टाइल को आप अपने टैग के ऊपर अप्लाई करते हैं। जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 क्या है, आपने स्टाइल का टैग बनाना है, किसके अंदर, हेड के अंदर। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 ये है, आपने डॉट लिखना है और डॉट के बाद अपनी मर्जी का नाम, इसको आपने क्या कहना है, ये क्लास है, उसके बाद करली ब्रैकेट्स और करली ब्रैकेट्स के अंदर ये स्टाइल्स। ओके, स्टाइल्स यानी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की कोई वैल्यू जो भी आप सेट करना चाहते हैं वो प्रॉपर्टीज आप देख लेंगे। और स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 ये है कि आपने जो भी क्लास बनाई है उस क्लास को आपने नीचे आके HTML के टैग्स के ऊपर अप्लाई करना है। HTML के टैग्स पे अप्लाई कैसे करते हैं, लफ्ज लिखें क्लास का और उसकी वैल्यू दे दें जो भी क्लास आप उस टैग के ऊपर लगाना चाह रहे हैं। ये जो चीज होती है ना, ये जो हिस्सा है, इसको हम कहते हैं ये एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट है किसका, इस टैग का, पी का। पी का एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है, इस पी का जो एट्रीब्यूट है उसका नाम क्लास है। उस क्लास की जो वैल्यू है वो है हेडिंग। यानी कि आप क्लास बना के टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स बनाते रहते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब आम जबान में हम खूबियों को कहते हैं। एक इंसान के बारे में, पाकिस्तानी खूबियों की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में तो बस गेम कलर तक ही रहती है और कलर पे ही खत्म हो जाती है। ओके, रंग, यानी कि द मेन एट्रीब्यूट्स इंसान में क्या है, कमिटमेंट, ऑनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो दीज आर द ट्रू एट्रीब्यूट्स। जिसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम, असल में इंसान यही चीजें ढूंढ रहा होता है, बस वो भटक जाता है और वो और चीजों में घुस जाता है। तो द पॉइंट इज दैट हर इंसान के अंदर की जो क्वालिटीज खुदा ने पैदा की हैं उनको आप हर एक क्वालिटी को कहते हो ये एट्रीब्यूट है। किसी के अंदर कुछ एट्रीब्यूट ज्यादा है, किसी के अंदर एट्रीब्यूट कम है। जो बंदा जितना ज्यादा स्किल्ड होगा उसके अंदर उतने ज्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स बढ़ा दो, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स बढ़ा दो। पॉजिटिव इज अ रॉन्ग वर्ड, सही एट्रीब्यूट्स इंसान में बढ़ा दो। सही और गलत के बीच में फैसला होता है। पॉजिटिव नेगेटिव ये कूल वर्ड्स हैं और इनका कोई मतलब नहीं होता। सर आप ज्यादा पॉजिटिव हो जाएं, आप नेगेटिव थॉट्स को खत्म कर दें। नो, द थॉट्स मस्ट बी राइट और रॉन्ग। ओके, एक्शंस मस्ट बी राइट और रॉन्ग। ये पॉजिटिव नेगेटिव गेम कुछ नहीं होती। गौर से समझो इस बात को कि भाई एट्रीब्यूट्स जितने ज्यादा एक बंदे के अंदर, उसकी स्किल उतनी ज्यादा उस चीज के अंदर। ओके, ये सिंपल सा रूल है। आपने जब ये टैग बनाया, इस टैग के अंदर आपने क्या किया है, इस टैग के अंदर आपने एक एट्रीब्यूट ऐड किया है जिसका एट्रीब्यूट का नाम है क्लास। क्लास का आपने वैल्यू दी हेडिंग, और इस हेडिंग के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, 2 प्रॉपर्टीज है। आप अपनी मर्जी से इस प्रॉपर्टी, इसके अंदर 8-10 प्रॉपर्टीज भी ऐड कर सकते हो। इट्स अप टू यू। नाउ यहां तक मैं डिस्कशन क्लोज कर रहा हूं। जो आखिरी चीज है वो ये है, होमवर्क आपको आज मैं दूंगा, आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं।
आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आपने प्रैक्टिस करनी है किस चीज की, कम से कम आपको 50 HTML टैग्स का पता होना चाहिए। ओके, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि आज आपने हाफिज बनना है, इसका रट्टे शट्टे मारना है, ना 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 ना, इसका सिंपल सा काम है, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, आपने उसमें से ना 50 डिफरेंट टैग्स हंट करने हैं, ढूंढने हैं, और उनको अपने कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिस करना है कि ये जो मैंने लेट से ए का टैग है, ये ए टैग को जब मैं इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ तो ये क्या करता है, ठीक है, ये HTML के अंदर जब मैं ए को एम्बेड करता हूँ तो ये क्या करता है। द सेम थिंग विद अदर टैग्स। ओके, आपने इस तरह के 50 डिफरेंट टैग्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। द नेक्स्ट थिंग इज CSS की कम से कम 250 प्रॉपर्टीज हैं। ओके, यानी कि ये वाली जैसे कलर है, अब आप में हर बंदे के जहन में सवाल होगा, सर मुझे क्या कैसे पता चलेगा कि मैंने जो स्टाइल लगाना है उसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है। यस, यू आर राइट, आपके खदशात बिल्कुल दुरुस्त हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि मैंने जो प्रॉपर्टी सेट करनी है, जो मेरे जहन के अंदर है, उसको सेट करने के लिए CSS की कौन सी उस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, जिस प्रॉपर्टी को अंदर जिसको मैं यूज करूं और अपना डिजाइन अचीव कर लूं। ओके, आपको ये काम करने के लिए CSS ने तकरीबन 250 डिफरेंट प्रॉपर्टीज दी हैं। इन 250 में से भाई घबराना नहीं है, सिर्फ 50 प्रॉपर्टीज आपने प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा नहीं करनी, मुझे भी नहीं आती सारी की सारी, मैं भी बस आपके सामने बस थोड़ी सी एफिशिएंसी मार रहा हूँ। द पॉइंट इज दैट यू नीड टू प्रैक्टिस 50 डिफरेंट HTML टैग्स एंड 50 CSS प्रॉपर्टीज। ये आपका सिंपल सा होमवर्क है। कल आप में से एक एक बंदा मुझे ये होमवर्क चेक करवाएगा। आई वॉन्ट 100% प्रोग्रेस। अगर ये 100% का लफ्ज किसी की समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है मुझे एक एक बच्चे का काम चाहिए। ओके, एक एक बच्चे का, एक एक बंदे का मतलब ये है कि एक भी मिस हुआ तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, मुझे ग्रुप छोड़ना पड़ता है, मुझे ग्रुप बंद करना पड़ता है, आई डोंट केयर, लेकिन मुझे काम चाहिए। कल काम आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे, जिसको भी मैं नॉमिनेट करूंगा वो मुझे दिखाएगा कि सर ये देखें, ये मैंने 50 टैग्स HTML के प्रैक्टिस किए हैं और ये मैंने 50 प्रॉपर्टीज CSS की प्रैक्टिस की। आपने मुझे ये कल काम हर बंदे ने दिखाना है। अच्छा, अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि भाई ये जो आपको मैं एग्जांपल यानी जो होमवर्क दे रहा हूँ, ये देने का मकसद है, अब आप कहें, लड़कियां कहें कि सर लड़कों में से अगर किसी ने ना किया तो फिर अभी आप नहीं पढ़ाएंगे। जी बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। और लड़के कहें कि जी लड़कियों को हम कैसे कह सकते हैं कि जो है आपने सारे काम करने हैं ताकि क्लास हमारी हो। यू नीड टू एक्ट लाइक अ ग्रुप, जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आप बिहेव करते हो। यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन। हर बंदे ने एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ताकि वो बंदा दूसरे को प्रोपेल कर सके कि वो काम करे। काम करोगे तो ये कोर्स लेने का आपको फायदा है। अगर आपने काम नहीं करना, आपने सिर्फ वेट करना है कि कब सर ये कंटेंट मुकम्मल करना है, तो यार बस ठीक है ना। अगर आपने कंटेंट मुकम्मल होने का वेट करना है तो अपना टाइम और अपना पैसा वेस्ट मत करें, और ऑब्वियसली मेरा भी टाइम वेस्ट मत करें। ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज ए कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो चीज़ है ये कल आपने मुझे हर बंदे ने काम किया हुआ हो, जो जो क्लास में आएगा या नहीं आएगा, वो जब तक काम नहीं दिखाएगा मुझे वो आगे नहीं जाएगा। और मुझे कल 100% प्रोग्रेस चाहिए। जो प्रोग्रेस एक बंदा भी मिस हुआ ना, मैंने आगे 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 कंटेंट मैंने डिस्कस ही नहीं करना, मैं आगे कंटेंट लेकर ही नहीं जाऊंगा। ओके, नाउ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द होमवर्क, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, एनीवन? सर हम एक दिन में 50 HTML टैग्स कैसे करेंगे? हाथ से पढ़ के, देख के। 3 घंटे की मूवी अगर दिखाऊं देख लोगी? हैं जी, बोलो ईमान। सर हमने अभी वैसे प्रैक्टिस नहीं अभी स्टार्ट की, तो 50 HTML नहीं टैग्स। है,
हाँ करनी है ना, यही करनी है, कोई ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैक्सिमम आपके 2 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे, चाहे आपने पहले काम नहीं किया कोई भी, फिर 2 to 3 आवर्स, इससे ज्यादा का काम नहीं है ये। आपकी हेल्प करूंगा, डोंट वरी। आपके पास में वेबसाइट भेज दूंगा जहां से आपको पूरी प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी, आपने सिर्फ पढ़ना ही है और कुछ भी नहीं करना। एनीवन कोई और, किसी का कोई सवाल कंटेंट के मुतालिक जो हमने कवर किया है, CSS के मुतालिक, HTML के मुतालिक या होमवर्क के मुतालिक? एनीवन? आई वांट टू सी द एफर्ट्स। 50 का नंबर अपने दिमाग पे प्रेशर मत डालना, मैंने एफर्ट देखनी है। ओके, आई विल गेज द एफर्ट। ओके, गेज का मतलब है आई विल मैयर, आई विल सी, आई वांट सी के किस बंदे ने कितना जान मारी हुई है। अगर आप 50 तक नहीं भी पहुंच पाते, इट डजेंट मैटर। ओके, ये मैंने एक ट्रिक आपके हाथ में दे दी है, ट्रिक तो कह रहा हूँ सॉरी, एक मैंने अपनी ही कमजोरी आपके सामने बयां कर दी है कि आई वांट सी द एफर्ट। अब ये नहीं है कि सर 5 टैग किए हैं, जो 5 टैग करके आया ना उसको तो वो वैसे ही वो सजा का मुस्तहिक होगा। इट डजेंट मैटर कि अगर आपसे 50 पूरे नहीं होते हैं, गो विद 20, 30, 35, 40 इस नंबर के साथ भी, बट आई वांट सी द एफर्ट। एफर्ट चाहिए मुझे। जी, किसी का कोई सवाल? एनीवन? कोई सवाल नहीं है? नो सर। ओके जी, चीजें क्लियर हैं, होमवर्क भी क्लियर है? जी सर। यस सर। ग्रेट ग्रेट। चलें जी, फी अमानिल्लाह, इंशाल्लाह ताला मैं डिटेल्स शेयर करता हूँ एंड फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।